नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। पाकिस्तान से आए लोगों को मिलेंगे घर। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने राज्य के विमुक्त, घुमंतु, अर्धघुमंतु, वंचित जातियों और पाक विस्थापित परिवारों की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भज्जू शर्मा को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र और राज्य भर के इन समुदायों की दुर्दशा का उल्लेख करते हुए उनके पुनः चिन्हीकरण और उन्हें जमीन के पट्टे प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। पेपर लीक मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत ने डोटा सराफ को दी चेतावनी। राजस्थान की राजनीति में पेपर लीक का मसला गाही बगाही सामने आता ही रहता है। पक्ष विपक्ष की ओर से इस मुद्दे पर लगातार बयानबाजी होती रहती है। इस बार ताजा बयान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया है। उन्होंने कहा कि डोटासरा जी से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अभी तो परतें उखड़ना शुरू हुई हैं। थोड़े दिन रुक जाइए, अब आंच नेताओं के कॉलर तक पहुंचेगी, तब मुझे लगता है कि बयान और सुर दोनों बदल जाएंगे। किसान सम्मान निधि योजना 18वीं किस्त जारी। राजस्थान के 70 लाख किसानों के खाते में भेजी गई राशि। किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जारी कर दी है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के 70 लाख से अधिक किसानों को कुल 1546.6 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। इस अवसर पर जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री भज्जू शर्मा के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी जुड़े। दिवाली से पहले किसानों के लिए केंद्र सरकार की ओर से ये बड़ा तोहफा है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा के समर्थन में किरोड़ी लाल ने खोला मोर्चा। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा का नाम काफी सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इधर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के एक सांकेतिक ट्वीट के बाद और माहौल गर्म हो गया। इन सब के बाद भारतीय जनता पार्टी खुलकर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा के समर्थन में आ गई है। दरअसल बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस भाजपा नेताओं को बदनाम करने में जुटी है। नेताओं के चरित्र का हनन किया जा रहा है। भाजपा नेताओं का इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैं नमूना हूं, लेकिन कांग्रेस की तरह भ्रष्टाचार का नहीं। कई दिनों की शांति के बाद राजस्थान की राजनीति में कल फिर से बयानों के तीर चले थे। इस बार शिक्षा तथा पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं मानता हूं कि मैं नमूना हूं, लेकिन कांग्रेस की तरह भ्रष्टाचार का नमूना नहीं हूं। बड़ी राशि को लेकर पेपर आउट करवाए, आतंकवादियों को सम्मान के नाम से बुलाए, ऐसे नमूने हम नहीं बनेंगे। हम मिसाल पेश करने वाले नमूने बनेंगे। मदन दिलावर ने आगे कहा कि जहां कांग्रेस ने राज्य में शिक्षा का बंटाधार किया, वहीं उसके प्रदेश अध्यक्ष अपनी जुबान से बंटाधार कर रही हैं। अलवर से करौली व राजगढ़ से भरतपुर का सफर हो जाएगा आसान। राजस्थान के अलवर जिले के पिनान क्षेत्र में नए नेशनल हाईवे बनने की जल्दी मंजूरी मिल सकती है। महुआ के राष्ट्रीय राजमार्ग 21 के साथ शुरू होकर महुआ से राजगढ़ तक करीब 50 किलोमीटर 4 लेन सड़क बनाया जाएगा। इसकी अलाइनमेंट अनुमोदन के बाद मिल कार्य को गति मिल सकती है और दिसंबर तक मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार दिसंबर 2017 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन डीपीआर के अभाव में ये कार्य लंबित बना हुआ था। बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर। बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी पाने का मन बना रहे उम्मीदवारों के लिए बढ़िया मौका है। जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट bankofIndia.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिस असिस्टेंट, FLC, काउंसलर और वॉचमैन कम गार्डन के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। बैंक ऑफ इंडिया के इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। रिश्वत केस में निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर को मिली जमानत। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर को पट्टे के बदले रिश्वत के मामले में जमानत मिल गई है। कोर्ट ने मुनेश को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था, जिसके बाद वो आज कोर्ट में पेश हुई। मामले में फंसाने के सवाल पर मुनेश गुर्जर ने कहा कि राजनीतिक कारण या कुछ भी हो सकता है। सीट पर महिला हजम नहीं हो रही होगी। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह जैसे 10 आ जाएंगे तो भी नहीं झुकेंगे। जो निर्णय होगा आपके सामने हो जाएगा। डेंगू से उदयपुर की आरएएस अधिकारी की मौत। राजस्थान के एक और होनहार अधिकारी बीमारी की भेंट चढ़ गई है। जोधपुर की एसडीएम प्रियंका बिश्नोई के बाद अब उदयपुर की आरएएस अधिकारी डॉक्टर तरु सुराणा की डेंगू से मौत हो गई है।
तरु उदयपुर की ही रहने वाली थी और उदयपुर में डीआईजी स्टाम्प पर तैनात थी। इसी दौरान उन्हें डेंगू हुआ और उपचार शुरू किया। हालात ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें उदयपुर से एयरलिफ्ट किया गया। चेन्नई में एक हॉस्पिटल में उपचार के दौरान कल उन्होंने अंतिम सांस ली। तरु सुराण के निधन के बाद RAS एसोसिएशन ने दुख व्यक्त किया है। थोड़े दिन रुक जाइए, सुर और बयान दोनों बदलेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को जोधपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हरियाणा में जिस तरह से लोगों में मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिला है, उससे ये निश्चित हो चुका है कि हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। वहीं राजस्थान सरकार पर सवाल उठाने को लेकर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने जमकर हमला बोला। शेखावत ने डोटासरा को लेकर कहा कि वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनका दायित्व बनता है कि वो सवाल उठाएं, लेकिन उन्हें अपनी सरकार के 5 साल के कार्यकाल का भी आकलन करना चाहिए कि कैसे उनके पिछले 5 साल रही हैं। मुझे लगता है कि अपना हर एक वक्तव्य देने से पहले उनको पिछले 5 साल तक का जब उनकी सरकार थी उस समय में राजस्थान में किस तरह के हालात और किस तरह की परिस्थितियां थी उसके बारे में एक बार अपने गिरबान में झांककर अवश्य देखना चाहिए। नड्डा का जयपुर दौरा स्थगित। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का 5 अक्टूबर का प्रस्तावित जयपुर दौरा स्थगित हो गया है। नड्डा अब आज 6 अक्टूबर को शाम 7 बजे वर्चुअली बैठक करेंगे, जिसमें पार्टी की सदस्यता अभियान और आगामी उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। ये जानकारी भाजपा के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने कर दी है। नवरात्रि के अवसर पर सरकार ने दिया किसानों को तोहफा, जारी हुई 18वीं किस्त। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम जिले में आयोजित एक खास कार्यक्रम में PM किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी कर दी है। इस दौरान सरकार ने देश के 9.4 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में DBT के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की है। इस कार्यक्रम में करीब 2.5 करोड़ किसान टैबलेट और वेबकास्ट के माध्यम से जुड़े थे। बीते लंबे समय से देश के करोड़ों किसान योजना के 18वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनका ये इंतजार खत्म हो गया है और 18वीं किस्त का लाभ मिलने के बाद किसान काफी खुश हैं। पाकिस्तान जाने को लेकर बोले S जयशंकर। SCO सम्मेलन में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री S जयशंकर पाकिस्तान जाने वाले हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा कि एक बहुपक्षीय कार्यक्रम के लिए होगी। मैं वहां भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूं। मैं वहां शंघाई सहयोग संगठन का एक अच्छा सदस्य बनने जा रहा हूं। लेकिन आप जानते हैं कि मैं एक विनम्र और सभ्य व्यक्ति हूं, इसलिए मैं उसी के अनुसार व्यवहार करूंगा। अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, 25% होंगे परमानेंट। अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों के लिए खुशखबरी है। इंडियन फोर्स 25% से ज्यादा अग्निवीरों को परमानेंट कर सकती है, लेकिन इस पर फैसला सरकार को लेना है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से इस बारे में सुझाव मांगा है। सूत्रों की खबर है कि कोरोना काल में भर्तियां न होने से जवानों के पद खाली हैं। ऐसे में 25% अग्निवीर तीनों सेनाओं में परमानेंट हो सकते हैं। व्हाट्सएप लेकर आया है नया फीचर, यूजर्स को मिलेगी खास सुविधा। व्हाट्सएप ने नया फीचर एनरोल किया है। ये फीचर कॉन्टैक्ट्स को मैनेज करने के लिए आया है। ये एक प्राइवेसी फीचर है। इसकी मदद से यूजर मोबाइल फोन को एक्सेस किए बिना ही लिंक्ड डिवाइसेस से कॉन्टैक्ट को ऐड, एडिट या डिलीट कर सकेंगे। इस फीचर की मदद से यूजर टैबलेट या डेस्कटॉप में कॉन्टैक्ट लिस्ट में किया गया बदलाव सभी लिंक्ड डिवाइसेस पे ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा।